नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी के ऑल प्रीवियस क्वेश्चन की इस सीरीज में हम 2013 से 2024 तक जितने भी हिंदी के क्वेश्चन बने हैं, उन सभी को हम चैप्टर वाइज करते हुए चल रहे हैं। ये हमारा चौथा चैप्टर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। और इसका ये जो पार्ट है, ये आज लास्ट पार्ट होगा, पार्ट नंबर 6। इससे पहले हम 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इससे अभी तक टोटल 171 क्वेश्चन बने हैं 12 वर्षों में। और हिंदी की हमारी 21वीं क्लास है। जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकता है। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 151, 151। इसमें क्या कह रहा है आपसे? आपको दिया हुआ है कि दिए गए वाक्य में क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन, इसमें क्या इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को नहीं पूछता। तो अगर आप तीनों विकल्प को देखोगे तो ये क्या बैठेंगे, अनुपयुक्त बैठेंगे। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या फायदा इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को नहीं पूछता। क्वेश्चन नंबर 152। इसमें क्या करना है आपको, सही स्त्रीलिंग रूप का चयन करना है। क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह डैश अब नहीं रही। तो तुम्हारी क्या, वो चमक अब नहीं रही। तो अगर आप इन सबको देखोगे तो इनके लिए क्या आएगा, बाकी तीनों विकल्प को देखोगे तो क्या आएगा, इनके साथ पुल्लिंग पुल्लिंग यूज करोगे। आप क्या करोगे, पुल्लिंग यूज करोगे, रहा लगेगा। लेकिन एक चमक की क्या है जो आपको स्त्रीलिंग रूप देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 में क्या कह रहा है आपसे? इसमें आपको पूछा हुआ है कि भाई ये बताइए कि परिवार में उस व्यक्ति के चले जाने की सदा बनी रहेगी। तो उस व्यक्ति के चले जाने की क्या बनी रहेगी, आपको क्या बताना है, कमी। किसी के चले जाने से क्या होता है, कमी होती है। तो विकल्प नंबर 2 इसमें क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। परिवार में उस व्यक्ति के चले जाने की सदा बनी रहेगी, यानी कमी सदैव बनी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। दीपक ने रंजीत के साथ डैश का निर्वाह किया। तो इसमें जो निर्वाह होगा वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा बताना है आपको। क्या बताना है, भाववाचक। तो भाववाचक जो संज्ञा बैठेगी वो कौन सा बैठेगा, ऑप्शन नंबर 4। दीपक ने रंजीत के साथ मित्रता का निर्वाह किया। तो मित्रता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। इसमें कह रहा है, कल सभी कल सभी उस लड़के की डैश कर रहे थे। तो आपको क्या बताना, सही स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो क्या कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। क्या कर रहे थे, प्रशंसा। क्या है, हमारा स्त्रीलिंग है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 156 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सड़क पर बहुत सी सुंदर सुंदर आती जाती दिखाई दी। अब सड़क पर क्या दिखाई देंगी, पेड़, नदी और घर। आते जाते तो क्या, आते जाते क्या दिखाई देगी, गाड़ियां ही तो दिखाई देगी। ये तो क्या हो जाएंगे, अनुपयुक्त हो जाएंगे। तो सड़क पर बहुत सी सुंदर सुंदर क्या दी, गाड़ी आती जाती दिखाई दी। तो विकल्प नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157। से मेरे कपड़े निकाल दो। अब कपड़े किससे निकाले जाते हैं, अलमारी से ही निकाले जाते हैं। ना कि आलपीन से, फीता से और तंबाकू से। तो बल्कि किससे निकाले जाते हैं, अलमारी से निकाले जाते हैं। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158। इसमें कह रहा है कि बात करने से बड़े बड़े मसले, अंतरराष्ट्रीय समस्याएं हो जाती हैं। तो क्या हो जाती हैं बात करने से, बात करने से बड़ी बड़ी समस्याएं क्या हो जाती हैं, हल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, हल हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि बात करने से बड़े बड़े मसले, अंतरराष्ट्रीय समस्याएं क्या हो जाती हैं, हल हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159। इसमें आपको पूछा है कि कोष्टक में जो आपको दिया हुआ शब्द है उसका क्या बताना है, आपको तत्सम बताना है। तो यानी आरती का क्या बताना है आपको, आरती का अगर तत्सम बताना है। अगर आरती के तत्सम की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आरती का तत्सम होता है आरात्री का। क्या होता है, आरात्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160। इसमें क्या पूछा आपको, जो कोष्टक में शब्द दिया हुआ है उसका आपको क्या बताना है, तद्भव बताना है। यानी कच्छप का क्या बताना है आपको, कच्छप का क्या बताना है आपको, तद्भव बताना है। तो कच्छप का जो तद्भव होता है वो होता है कछुआ। क्या होता है, कछुआ होता है। अगर मैं तत्सम तद्भव की बात करूं तो तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। और इनमें समय के साथ परिवर्तन होते हुए होते जो हिंदी के शब्द बन गए वो क्या कहलाएंगे, आपके तद्भव कहलाएंगे। तो ये जो तत्सम और तद्भव है, इससे पिछले 2 सालों से एसएससी जीडी की बात की जाए तो 2013 और 2024, सॉरी 2023 और 2024, इन 2 सालों से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उम्मीद यही की जाती है कि 2025 में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप जरूर इन तत्सम तद्भव को पढ़कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161। उसके मन में न जाने कितनी वेदनाएं थी, वह जोर जोर से उसास। अब आपको क्या बताना है, इस उसास का
तत्सम रूप बताना है, तो उश्वास का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? उच्छ्वास होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी विकल्प नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जितने भी आप कराए जा रहे हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल हो रही हैं। आप एग्जाम से पहले इनको जरूर लगा कर जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162। इसमें कह रहा है कि आज लगता है पूरे घर की सफाई हुई है क्योंकि डैश भी साफ नजर आ रहा है। तो इसमें आपको पुल्लिंग का चयन करना है। किसका चयन करना है? पुल्लिंग वाला जो शब्द है उसका चयन करना है। तो इसमें जो पुल्लिंग शब्द बैठेगा वो बैठेगा आईना, क्योंकि आईना भी साफ नजर आ रहा है। अगर आप तीनों को लगाओगे, दीवार को, किताब को और घड़ी को, तो ये किसकी साउंड देंगे हमको? ये साउंड देंगे हमको रही की साउंड देंगे। किसकी साउंड देंगे हमको? रही की साउंड देंगे। तो रही कैसा हो जाएगा? हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसलिए ये तीनों विकल्प क्या हो जाएंगे? अनुपयुक्त हो जाएंगे। तो विकल्प नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163। नेताजी ने अपनी सुरक्षा के लिए कई अंग रखा अंग रखा रखे हैं। तो अंग रखा का क्या बताना है आपको? तद्भव बताना है। अंग रखा का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? अंगरक्षक होता है। यानी बॉडीगार्ड, भाई बॉडीगार्ड रखे आप वैसे भी पता लगा सकते हो अगर आपको नहीं भी पता है। अंग रखा रखे हुए, तो अंग रखा मतलब अंगरक्षक। तो अंगरक्षक क्या हो जाएगा? इसका तद्भव रूप हो जाएगा। किसका? अंग रखा का। तो विकल्प नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164। सीमा ने रोहिणी से कहा कि डैश के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। इसमें आपको भाववाचक संज्ञा का चयन करना है। तो भाववाचक संज्ञा जो बैठेगा विकल्प नंबर 3। तो सीमा ने रोहिणी से कहा कि इंसानियत के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165। पूजा पाठ से संबंधित कार्य को नेम से करना चाहिए। अब नेम का क्या बताना है आपको? नेम का आपको तत्सम रूप बताना है। तो नेम का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? नियम। अब पूजा पाठ किससे होते हैं? नियम से होते हैं। तो आपको क्या है? नेम का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166। इसमें क्या पूछा है आपसे? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। तुम्हारा डैश कल आ जाएगा। तो अगर इसमें सही जो विकल्प होगा वो होगा 3, कि तुम्हारा जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? वो कल आ जाएगा। तो विकल्प नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167। इसमें आपको क्या करना है? भाववाचक संज्ञा का चयन करना है। वह बड़ा ही शांत लड़का है, डैश से उसका दूर दूर से कोई नाता नहीं है। तो डैश से मतलब अगर इसमें भाववाचक संज्ञा की बात करें तो लड़ाई से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा जो उपयुक्त बैठेगी वो कौन सी बैठेगी? ऑप्शन नंबर 1। तो विकल्प नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 168। इसमें क्या पूछा है आपको? जो कोष्टक में दिया हुआ शब्द है उसका क्या बताना है आपको? तद्भव। तो कोष्टक में दिया हुआ अक्षोट, अक्षोट का क्या बताना है आपको? अक्षोट का आपको तद्भव बताना है। तो अक्षोट का जो तद्भव होता है वो होता है अखरोट। क्या होता है? अखरोट। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169। इसमें आपको क्या बताना है? कोष्टक में जो शब्द दिया हुआ है उसका तत्सम रूप बताना है। यानी बनिया का तत्सम रूप बताना है। तो बनिया का जो तत्सम रूप होता है वो होता है वणिक। क्या होता है? वणिक होता है। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170। इसमें आपसे पूछा है कि पुलिस को कुछ डैश मिले हैं। तो पुलिस को क्या मिलते हैं? पुलिस को क्या मिलते हैं? सुराग मिलते हैं। तो विकल्प नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171। मुझे घर में मक्खी मच्छरों को देखकर बहुत ही घिन घिन सी आती है। तो घिन का क्या बताना है आपको? घिन का आपको तत्सम रूप बताना है। अब मक्खी मच्छर को देखकर क्या आएगी? आपको घृणा आएगी। क्या आएगी? घृणा ही आएगी। तो आप वैसे भी लगा सकते हो अगर नहीं भी मालूम। तो घिन का जो तत्सम रूप है वो क्या होगा? घृणा होगा। तो इससे अभी तक रिक्त स्थानों की पूर्ति से अभी तक 12 वर्षों में यानी 2013 से 2024 तक 12 वर्षों में 171 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको 6 पार्ट में कंप्लीट करा दिए हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप एग्जाम से पहले लगा कर जाते हैं तो मैं यही उम्मीद करता हूँ। मैं क्या, सभी आप पिछले टॉपर्स का इंटरव्यू वगैरह देख लीजिए। तो उनका एक रामबाण सटीक तरीका यही होता है कि वो सभी पीवाईक्यू लगा कर जाते हैं। तो ये जो सीरीज चलाई जा रही है इसमें टोटल 9 ही टॉपिक है। आपके 9 चैप्टर से ही क्वेश्चन बने अभी तक एसएससी जीडी में। और 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जनवरी की 2 ही तारीख हुई है आज। तो यहाँ तक हम अभी तक क्या कर सके हैं? हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपके जो 5 चैप्टर बचे हुए हैं उसमें कुछ भी नहीं है, सारा का सारा लर्निंग पोर्शन है। बाकी जो मेन टॉपिक थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो लर्निंग पोर्शन है अब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।